आप सभी दोस्तों का मैं प्रेम सागर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, एक गलत डिसीजन आपका पूरा करियर जो है बर्बाद कर सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं अभी हम उसको भी आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है डियर, वो टॉपिक है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो कट ऑफ है क्या हो सकती है, मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, उस पर हम ये वीडियो को बना रहे हैं। तो एक्चुअल में 100% ये कट ऑफ इतना ही जाएगी, इतना तो हम विश्वास और दावे के साथ कह सकते हैं दोस्त। बस 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकती है। तो कभी भी इंसान को आगे जाने से पहले पीछे ज़रूर देखना पड़ता है कि उसकी परिस्थितियां कैसी थी, उसने अपने आप को कहां से निकाला है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे दोस्त कि आगे की कट ऑफ जानने के लिए हमें पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी कट ऑफों को हमें क्या करना होगा, ध्यान से एक बार एनालाइज करना होगा कि क्या कट ऑफ रही थी, कितनी वैकेंसी रही थी, ठीक है। चलिए, तो हम बात करेंगे सबसे पहले 2020 की जो वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आई थी उसमें कितने पद आए थे और कितना उसका जो है कट ऑफ गया था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे डियर, ठीक है। तो देखिए, ये बात कर रहा है 2020 की, अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो थी 5,846 पद उसमें टोटल थे। उसका 12 गुना बच्चों को लगभग बुलाया गया था, ठीक है। देखिए कितना, 67,740 बच्चों को वहां पर उन्होंने बुलाया था फिजिकल के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम सबसे पहले पिछले वर्ष की कट ऑफ को देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रही थी, ठीक है। इस समय आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों की कट ऑफ की वीडियोस को देख लिया होगा। कुछ बहुत ही कम बता रहे होंगे, कुछ बहुत ही हाई बता रहे होंगे, है ना। और कुछ लोग कह रहे होंगे कि 10 नंबर पिछली बार भी कट ऑफ बढ़ गई थी, तो इस बार भी 10 से 12 नंबर कट ऑफ आपके बढ़ने के चांसेस हैं। तो उन्हीं सारी बातों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। देखिए, तो पिछली बार जो 2020 की कट ऑफ थी वहां पर हमने बताया ना कि 12 गुना लगभग बच्चों को वहां पे उन्होंने क्या किया था, फिजिकल के लिए बुलाया था। लेकिन ये यहाँ पर हम आपको बताएंगे फिजिकल के लिए नहीं, जो उसकी 2020 की जो फाइनल कट ऑफ थी उस कट ऑफ को हम आपको बताएंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या रही थी, ठीक है। तो जो 2020 में कट ऑफ गई थी, अगर वो जनरल कैटेगरी के थे, जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट थे अर्थात लड़के थे, पुरुष वर्ग थे, उनकी जो कट ऑफ गई थी वो 72.20 मतलब 72.20 अंक पर उनकी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ गई थी डियर, ठीक है। अगर वहीं पर वो महिला वर्ग थी, तो अगर जनरल कैटेगरी से थे, अनरिजर्व कैटेगरी से थी, तो उनकी कट ऑफ जो है 56.72 अंकों पर उनकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। अब देखिए, अगर वहीं पर वो ओबीसी थे, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो भी जनरल के लगभग समकक्ष ही जाती है, बस 1-2 नंबर का फर्क ही आता है डियर, ठीक है। तो वहां पर उनकी कट ऑफ जो है गई थी 68.39 मतलब 68.39 अंक वहां पर इनकी 2020 में इनकी कट ऑफ गई थी। और वहीं पर ओबीसी महिलाओं की कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 53.40 अंक पर इनकी क्या हुई थी, कट ऑफ गई थी, ठीक है। अगर ओबीसी कैंडिडेट थे, 2020 में ओबीसी कैंडिडेट थे, तो उनका जो कट ऑफ गया था वो 62.51 नंबर पे कट ऑफ उनकी लगी थी। और अगर ईडब्ल्यूएस की अगर कोई महिला कैंडिडेट थी तो उसकी कट ऑफ लगी थी 44.93, ठीक है। देखिए, अब अगर एससी कैंडिडेट थे तो एससी कैंडिडेट का जो गया था मेल वर्ग का, वो गया था 57 दशमलव कुछ नंबर पे उनकी क्या हुई थी, फाइनल कट ऑफ लगी थी। और वहीं पर अगर वो एससी कैटेगरी थे और फीमेल थी तो उनकी कट ऑफ जो है 45.50 अंकों पर लगी थी, ठीक है। चलिए, अगर एससी एसटी मतलब एसटी कैटेगरी के थे, अगर पुरुष वर्ग के थे तो 65.10 अंक पर उनकी मतलब कट ऑफ जो है फाइनली कट ऑफ लगी थी। और वहीं पर अगर वो फीमेल थी, महिला वर्ग थी, तो उनकी कट ऑफ जो है 49.32 अंकों पर लगी थी। यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा दोस्त कि जो एससी की कट ऑफ था, एससी का जो कैटेगरी का कट ऑफ था वो एसटी की अपेक्षा कम गया था, है ना। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, ठीक है। अब हमें देखना है कि सर 2023 की जो कट ऑफ है वो कितना हो सकती है। तो पिछले ईयर में देखते हैं डियर, ये इनकी क्या थी, फाइनल कट ऑफ थी। पिछली बार जो है 10 नंबर जो है
फाइनल कट ऑफ में बढ़ गया था। जो इन्होंने फिजिकल के लिए बुलाया था ना, उसमें से आप इन सभी में से 10-10 अंक क्या कर लेना, माइनस कर लेना। वो उनकी फिजिकल की कट ऑफ थी, लेकिन फिजिकल के बाद जो उनकी फाइनल कट ऑफ लगी थी वो ये फिजिकल मतलब फाइनल कट ऑफ यहाँ पर हमने आपको दिखाया है। तो अब हम बात करते हैं क्या सर 2023 में भी 10 अंक बढ़ेंगे? तो देखिए बंधु, क्या है ना कि पिछली बार जो आपको फिजिकल के लिए टाइम दिया गया था वो लगभग 3 महीने का टाइम दे दिया गया था, तो जिससे वहाँ पर क्या हुए थे कि सभी लोग लगभग लोगों का रनिंग जो हो गया था अच्छा हो गया था। 3 महीने बहुत मैक्सिमम टाइम होते हैं फिजिकल के लिए, ठीक है। लेकिन इस बार आपको उतना ज़्यादा टाइम तो ये देने वाले नहीं है, है ना। तो इस बार हम ये नहीं कह सकते हैं सर कि 10 नंबर ही हमारा क्या होगा, इस बार भी कट ऑफ जो है अच्छा खासा बढ़ोतरी होगी। तो इस बार इतना ज़्यादा तो कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है कि इस बार भी जो है 10 नंबर आपकी फिजिकल के लिए जितना बुलाएंगे उससे ज़्यादा 10 नंबर आपकी कट ऑफ रखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ आपकी जो फिजिकल की कट ऑफ है दोस्त वो हम आपको ज़रूर बता देंगे कि इतने अगर आपके नंबर मैक्सिमम बन रहे हैं या मिनिमम इतने नंबर बन रहे हैं तो अभी से आप दौड़ना शुरू कर दो दोस्त। वही हमने आपको शुरुआत में बताया था कि एक गलत डिसीजन जो है आपका पूरा करियर बर्बाद कर सकता है दोस्त। क्योंकि हो सकता हो आपने बहुत सारे लोगों की कट ऑफ की वीडियोस को देखा हो जिसमें वो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ को बता दिए हों, और हो सकता हो कट ऑफ डाउन चली जाए और आप उनकी कट ऑफ के चक्कर में आप फिजिकल की तैयारी ही ना करो और लास्ट में पता चले कि अब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने बहुत सोच समझ कर इस कट ऑफ को डिसाइड किया है दोस्त, और काफ़ी बार कट ऑफ का अनुभव भी है दोस्त। तो इसलिए क्या होगा कि आप इस पर 100% विश्वास कर सकते हैं। बस 2 नंबर 4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। एक मिनिमम हम आपको रेस लाइन भी बता देंगे कि जहां पर आप अगर इतना नंबर आपका बन रहा हो तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। बेशक आप लास्ट में फिजिकल के लिए ना बुलाए जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन हम तैयार तो रहें, हो सकता हो हमें मौका मिल जाए, है ना। अगर हम तैयार ही नहीं रहेंगे और हमें मौका भी मिल गया तो हम क्या कर पाएंगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि अभी जो कट ऑफ बता रहे हैं उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर उससे 2-4 नंबर कम भी होगा तब भी आप फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि हो सकता हो आपको मौका मिल जाए, है ना। अगर हम तैयार ही नहीं रहेंगे और मौका भी हमें मिल जाएगा तो हम कर ही क्या पाएंगे, है ना, उस टाइम पे। तो इसलिए चलिए अब हम आपको 2023 की जो कट ऑफ है उसको हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। अगर इससे कुछ आगे पीछे नंबर होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्त। चलिए तो हमने जो लिखा है उसे हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। जर्नल से यहाँ पे मेल है और जर्नल यहाँ पे फीमेल है, मेल फीमेल दोनों की हम अलग अलग बता रहे हैं, ठीक है। यदि आप जर्नल कैटेगरी के हो, 2023 का एग्जाम आपने दिया है तो 2023 का हम बता रहे हैं, ठीक है। 68, ध्यान से गौर कीजिएगा डियर, 68 100% यही होने वाला है जो कह रहे हैं डियर, ठीक है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम तो नहीं होने वाला, ठीक है। 68 आप इसमें +-2 कर लेना, है ना। 68 68 नंबर अगर आपके लगभग बन रहे हैं तो आप रनिंग के लिए जा सकते हो, फिजिकल के लिए 100% जा सकते हो, ठीक है। और वहीं पर अगर आप लोग जो है जर्नल कैटेगरी के हो, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो और अगर आप फीमेल हो तो आपकी जो है वो 55 नंबर अगर +-2 है तो भी आप फिजिकल के लिए तैयारी करते रहो डियर, ठीक है। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, है ना, ओबीसी कैंडिडेट हो और अगर आपका मार्क्स जो है 66 +-2, हमने कहा 66 क्वेश्चन अगर आपका सही है, 66 में +2 +-2 आप कर सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना। क्योंकि कट ऑफ तो हमें डिसाइड नहीं करनी कि हम ही कहेंगे लो भैया इतना ले लो और जाके सब लोग दौड़ लगाओ, है ना। तो इसलिए एग्जैक्ट तो हमें भी नहीं पता क्या होता है कट ऑफ, इसीलिए नाम इसका दिया जाता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, है ना, अनुमानित जो कट ऑफ माना जाता है इसलिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप हो महिला कैंडिडेट तो आपके अगर 50 +-2 है, 50 नंबर में +-2 आगे पीछे हैं तो भी आप रनिंग के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्या है EWS हो, है ना, EWS हो तो 64 +-2 आप कर लीजिएगा। और अगर वहीं पर आप फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट हो तो आप 48 +-2 कर लीजिएगा, ठीक है।
अब देखो हम लिख दे रहे हैं लास्ट में जो इनका बता रहे हैं वो हैं एससी कैंडिडेट, है ना। एससी कैंडिडेट के हैं तो सर कितना नंबर अगर हम लोगों का होगा तो हम लोग फिजिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं। तो अब आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के जो अंक हैं 58 प्लस माइनस 2 आप करते रहिएगा। 58 नंबर अगर प्लस माइनस कर लीजिएगा, 2 प्लस कर लीजिएगा, 2 माइनस कर लीजिएगा, तो भी आप रनिंग के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर आप महिला कैंडिडेट हो तो 45 है ना, 45 प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा। अब दिखाते हैं आपको हम एसटी वालों का। तो एसटी वालों का ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे एससी वालों का आप क्या कर लीजिएगा 56 कर लीजिएगा, ठीक है। और 58 प्लस माइनस 2 आप कर कीजिएगा एसटी वालों का मेल कैटेगरी का, और फीमेल का जो है 46 प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको सारी बातें बता दे रहे हैं। देखो हमने जो यहाँ पे कट ऑफ को डिसाइड किया है अकॉर्डिंग टू 2023 को देखते हुए, ठीक है। देखिए तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यदि आपके दिल्ली पुलिस में जो है 68 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, 68 क्वेश्चन सही हैं, उसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो, तो आप फिजिकल के लिए 100% एलिजिबल हो जाओगे दोस्त। विश्वास मानिएगा, तैयारी आप करते रहिएगा, ठीक है। और अब हम जर्नल वालों के लिए बता दे रहे हैं एक अनुमानित अंक बता दे रहे हैं कि इतने नंबर हैं, तो आप तैयारी करते रहिएगा, हो सकता हो आपको मौका मिल जाए। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि एक गलत डिसीजन आपके पूरे करियर को बर्बाद कर सकता है दोस्तों। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब आपने साल भर से 2 साल से 6 महीने से आपने मेहनत ही कर लिया है, तो बस 1-2 महीने की जो और बात है ना, 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितने भी दिन की बात है, इसी में लगकर इसको आप मेहनत कर लीजिए, है ना। हो सकता हो आपको मौका मिले और आपकी तैयारी ही ना हो, तब आपको बहुत पश्चाताप होगा सर कि काश हम ये पहले कर लिए होते, लेकिन आपके हाथ में तब कुछ भी नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो अगर आप जर्नल कैटेगरी के हो और आपके अंक जो हैं 64 है ना, 64 से अगर ऊपर हैं, तो आप रनिंग करते रहिएगा, आपके लिए हो सकता हो कोई मौका मिले। लेकिन जो 68 नंबर हैं जिनके, वो 100% तैयारी करें, उनका 100% फिजिकल के लिए उनको बुलाया ही बुलाया जाएगा दोस्त, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 7000 प्लस वैकेंसी है और आपको फिजिकल के लिए आपकी उन्होंने 90,564 लोगों को बुलाना है, ठीक है। तो इसलिए आप हर बार ये देखे होंगे कि जब जो है कटा वैकेंसी कितना थी, 5846 वैकेंसी थी, तब आपकी कट ऑफ जो है 72.20 पर लगी थी। जब भी वैकेंसी बढ़ती है तो उसमें क्या होता है कि कट ऑफ आपकी 100% डाउन ही जाती है, नीचे ही जाती है दोस्त, ठीक है। तो अगर आप, हमने फिर बताया कि अगर ओबीसी हो और आपके 60 प्लस नंबर हैं, है ना, ओबीसी हो अगर 62 प्लस नंबर हैं, 62 नंबर हो, 60 नंबर हैं, तो भी आप रनिंग करते रहिएगा। वही बार बार बता रहे हैं कि इतना दिनों से अगर मेहनत किए हो दोस्त, तो 10 दिन 15 दिन के लिए आप अपनी उस मेहनत को ज़ाया मत जाने दीजिएगा, ठीक है। अगर आप EWS के हो और आपके 60 क्वेश्चन सही हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 60 क्वेश्चन सही हैं, तो आप 100% फिजिकल के लिए आप तैयारी करते रहना। अगर आप SC कैटेगरी के हो, आपको भी चांस हो सकता हो मिल जाए, ठीक है। मेल कैटेगरी के हो तो आप, अगर आपके 50 क्वेश्चन भी सही हो जा रहे हैं, तो रनिंग आप, हमारी बात मानिएगा, रनिंग आप करते ही करते रहिएगा, ठीक है। हो सकता हो आपको मौका दिया जा सके। लेकिन जिनके भी 56 क्वेश्चन सही हैं, उनको 100% मौका दिया जाएगा। बात हमारी 100% सही होगी दोस्त। देख रहे हो तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, जब आपके फिजिकल के लिए बुलाया जाए, जब आपकी कट ऑफ आएगी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप ST कैटेगरी के हो और आपके लगभग 55 क्वेश्चन प्लस सही हो रहे हैं, तो 100% आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जितना हमने आपको अप्रॉक्सीमेट बता दिया कि लगभग अगर इतने नंबर आपके हो रहे हैं सही, तो बिना किसी देरी के अभी से आप रनिंग जो है, आपका फिजिकल का कार्य जो है, उसको प्रारंभ कर दो दोस्त। यही हम बार बार बता रहे हैं कि हो सकता हो आपको मौका मिल जाए और लास्ट में आप तैयारी ही ना कर पाए हो, तो आपको जिंदगी भर अपनी इस एक गलती का पश्चाताप रहेगा। लेकिन
आप उसका पश्चाताप ही करते रहोगे, लेकिन उसको भरपाई नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए आप हमारी बात मानना, जितना हमने आपको मैक्सिमम आपकी जो वैल्यू बता दी है वहाँ पे आप देख कर अपने आप को रख लीजिएगा। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हो जा रहे हैं तो अभी से आप तैयारी करते रहिएगा। तरह तरह के वीडियोज़ का कट ऑफ देख कर, है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाई बता देंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कम बता दे रहे होंगे, तो ये आपकी लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इतना अगर आपका श्योरली नंबर है तो आप 100% अपनी फिजिकल पर जोर दीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जो 10 अंक बढ़े थे वो डियर आपको 3 महीने का पिछली बार गैप मिल गया था फिजिकल के टाइम के लिए। तो इसलिए अब की बार हर 100% बढ़ेगा ये कोई गारंटी नहीं है इसकी, क्योंकि इस बार आपको उतना ज़्यादा ये टाइम नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, क्या जानकारी जो बताई गई है आपको अच्छी लगी है? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और हम जो है रोज रात 7 बजे इस टाइम पे आर.एस. अग्रवाल की संपूर्ण बुक को एक तरफ से स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। आप वहां से जुड़िए। मैथ से अगर आपको डर लग रहा होगा तो आप जुड़िएगा, आपको अच्छे तरीके से बेस्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, सीखने का मौका मिलेगा। तो ठीक है दोस्त, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और आपका दिल्ली पुलिस में कितना स्कोर है आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।